जन्म से सिर से जुड़ी पटना की दो बहनों को अब ऑपरेशन से अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके माता पिता की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बालिग होने तक इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही बिहार सरकार को इनकी मदद के लिए आगे आने का आदेश दिया गया है। दरअसल 4 साल पहले जब यह मामला सुर्खियों में आया तो बिहार सरकार ने इनके माता पिता को बच्चियों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। इसके खिलाफ सबा और फरहा के घर वाले अदालत में जब इनके हक से फैसला सुनाया तो दोनों बच्चियां चहक उठी, ये सोचकर कि वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक एक साथ रहेंगी। तो सबा और फरहा, दो जान एक जिस्म। कभी सुर्खियों में रही अपने इस जिस्म की खातिर, तो कभी चर्चा में आई मेडिकल साइंस की चुनौतियों की खातिर। कभी ये टीवी स्क्रीन के लिए कौतूहल बनी, तो कभी अपनी मासूमियत के चलते सिने संसार की चहेती। तमाम मुश्किलों को हर पल भोगते रहने की दंश के बावजूद इनका चुलबुलापन और जिंदगी जीने की इनकी ललक हर किसी को आकर्षित करती रही। तारीखें बदलती गई, इनकी जिंदगी में मुफलिसी बढ़ती गई और दोनों बहनें बड़ी होती गईं। ये जानते हुए भी कि इस तरह की जिंदगी को काटना आसान नहीं, पर ये बहनें संग संग बढ़ती गईं। बीच बीच में यह भी खबर आई कि सर्जरी कर इन दोनों बहनों को जुदा किया जाएगा और इन्हें सामान्य जिंदगी मयस्सर कराई जाएगी। जब जब ये खबरें आईं, सबा और फरहा सुर्खियों में आई। लेकिन आज ये फिर सुर्खियों में हैं, तो इसलिए कि अदालत ने तमाम मुश्किलों को देखते हुए, हालात को परखते हुए ये फैसला सुनाया है कि अब इन्हें जुदा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ऑपरेशन कर अलग किए जाने की बात को सिरे से नकार दिया है। अलबत्ता कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि सबा और फरहा को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दे, साथ ही इन दोनों के इलाज का खर्चा बिहार सरकार ही वहन करे। जो फैमिली है ट्विंस की, उनको 5,000 रुपीज उनके लिए दिया जाएगा। पहला डायरेक्शन तो ये दिया, और दूसरा डायरेक्शन उन्होंने ये दिया कि जो पटना हॉस्पिटल के जो सर्जन है वो उसकी पीरियोडिकल जांच करेंगे और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो एम्स को भी दी जाएंगी। खबर खुशी की है या गम की, ये तय कर पाना मुश्किल होगा हमारे आपके लिए, पर सबा और फरहा के लिए ये दोनों तो अदालत के फैसले से भूली नहीं समा रही। तो हमें सुना भी, मैं बहुत खुश है। कोर्ट ने हम लोग जीत कर दी और उसकी दादी जीत कर दी ना, वकील अंकल जीत कर दी। हम लोग बहुत बहुत खुश है। क्या मालूम चला है? क्या दोनों बहन का 5-5 हजार महीना बांध गया, हर महीना भेजा जाएगा, दावा भेजा जाएगा। दुनियादारी से बेफिक्र इन दोनों को इस बात की परवाह कहां कि ऑपरेशन होने पर शायद दोनों में से किसी एक की जान बच जाएगी, बल्कि वो तो इस बात से खुश हैं कि जब तक जिएंगी ये दो बहनें एक जिस्म दो जान बनकर ही रहेंगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों को एक साथ रहने की इजाजत दे दी है, तो इनकी ख्वाहिशें फिर से परवान चढ़ने लगी हैं। क्या है सिर से जुड़ी इन दो बहनों की ख्वाहिशें? चलिए देखते हैं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली। छोटे से दिल में बड़े बड़े ख्वाब नहीं है, बस है तो छोटी सी आशा, आशा साथ रहने की, छोटा सा आशा साथ जीने की, मस्ती भरे मन और साथ ना जी पाए तो साथ मरने की। चांद तारों को छूने की। पटना की दो बहनें सबा और फरहा जब पैदा हुई थी तो उनके सिर आपस में जुड़े हुए थे और इनके साथ जुड़ गई थी इनकी तकदीरें भी।
पसंद नापसंद थोड़ी अलग थी, लेकिन मस्ती भरे मन की ख्वाहिशें एक होती गईं। काले सैया मिस कॉल से लौंडिया पटाए मिस कॉल सिर्फ काले सैया मिस कॉल से तेरी कॉल से साथ खेलना, बॉलीवुड के गाने गाना और सलमान खान से मिलना। और ये ख्वाहिशें इन बहनों की पूरी भी हुई और सबा और फरहा सुर्खियों में आई जब सलमान खान ने इन्हें मिलने के लिए मुंबई बुलाया। कुछ साल पहले ये दोनों बहनें सलमान से मिली तो तमाम शारीरिक तकलीफों के बावजूद जिंदा दिली की एक मिसाल थीं। सुपरस्टार सलमान खान को राखी बांधकर इन बहनों ने जिंदगी भर के लिए उन्हें अपना भाई बना लिया और इस भाई ने इन्हें 50,000 रुपए की मदद भी की थी। लेकिन अब 16 साल की ये दोनों बहनें पहले की तरह स्वस्थ नहीं हैं, पहले की तरह हंसमुख नहीं हैं। इनके सिर और जोड़ों में बेइंतहा दर्द रहता है। सबा और फरहा के मस्तिष्क को जोड़ने वाली खून की धमनी एक है। फरहा की 2 किडनी हैं, जबकि सबा की एक भी किडनी नहीं है। और ऐसे में इन बहनों को ऑपरेशन के जरिए अलग करने में इनमें से किसी एक की मौत की संभावना बढ़ जाती है। जाहिर है खुद को 2 जिस्म और 1 जान कहने वाली ये बहनें इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, बल्कि जब तक मुमकिन हो वो ऐसे ही साथ साथ जीना चाहती हैं। नहीं, हम लोग आज तक नहीं सोचा। हम लोग साथ रहना चाहते हैं, साथ ही रहना चाहते हैं। क्यों इस तरह की जिंदगी आपको पसंद है क्या? जी। क्यों पसंद है? आप लोग अलग अलग नहीं जीना चाहती? हम लोग अलग रहना नहीं चाहते, हम लोग साथ रहना चाहते। हम सबको शुरू से बोलिए आज तक बोले हम साथ रहना चाहते हैं। अपने जुड़े रहने की तमाम परेशानियों से जूझती इन दोनों बहनों का हौसला काबिले तारीफ है। ये दोनों एक दूसरे से हर बात बिना कहे समझ लेती हैं। छोटी सी उम्र में और बच्चों की तरह इन्होंने भी पढ़ाई और करियर के ख्वाब देखे थे। सबा डॉक्टर बनना चाहती थी और फरहा एक टीचर, लेकिन अब इनकी तमाम ख्वाहिशें सिमट गई हैं, क्योंकि अब ये पहले की तरह काम नहीं कर पाती और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि इनकी पढ़ाई और उससे भी महंगी दवाइयों का खर्च उठा सके। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों बहनें खुश हैं, क्योंकि ये एक साथ हैं। इनका कहना है कि ये एक साथ दुनिया में आई थी और दुनिया से जाएंगी भी तो एक साथ ही। आज तक ब्यूरो। एक की जिंदगी, दूसरे की मौत। डॉक्टरों का मानना है कि सबा और फरहा के केस में खतरा कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि घर वाले क्यों नहीं चाहते कि दोनों बहनों में से जब एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है तो क्यों ना दूसरी को मौत से बचाया जाए। पटना के सामानपुरा इलाके में संकरी गलियों के बीच एक छोटा सा घर है, जिसमें इस इलाके की सबसे अनोखी 2 बहनें रहती हैं, सबा और फरहा। 10 लोगों का ये भरा पूरा परिवार 2 कमरों के इस छोटे से घर में रहता है। एक ऐसे घर में जहां सामान से ज्यादा लोग बसते हैं, उस घर के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं जब 7 बेटियों में से 2 बेटियां आपस में जुड़ी हुई हों। एक बेटा है और पिता पास ही में एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं और हालात बदलते नहीं तो हौसला काम आता है। हौसला जीने का और जज्बा हालात से लड़ने की बजाय उन्हीं में खुश रहने का। हौसले और जज्बे की यही ताकत सबा और फरहा को बचपन और लड़कपन के बाद उम्र की इस दहलीज पर भी संभाले हुए है। घर में सिर्फ रहती हैं या तमाम तरह के अपने काम भी आप लोग करते? काम कुछ नहीं करते, घर में टीवी देखते, गानों से तब कुछ नहीं होता। हम लोग से काम क्या करेंगे। अड़चने पहले से ज्यादा हैं और एक पिता की इतनी कम आमदनी में इतने बड़े परिवार का गुजर बसर भी मुश्किल है। ऐसे में सरकार की तरफ से महज 5,000 रुपए की मदद नाकाफी है। तो अब ये दोनों बहनें चाहती हैं कि उनके भाई की नौकरी लग जाए
तो इनकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। मैं एक खाई से मैं भाई को नौकरी लगा देंगे, वैसे जब डबल खुशी हो जाएगी। आप कुछ नहीं चाहिए, बस भाई की नौकरी चाहिए जी। और इसी दिल के हम बोले भाई को नौकरी लगा दें, डबल खुशी हो जाएगी हम लोग की, आओ जो दोनों बहन के डबल खुशी। हालांकि एम्स के तमाम नामी डॉक्टरों ने इन्हें सर्जरी के जरिए अलग करने का सुझाव दिया, लेकिन ऐसे केस में जान का खतरा ज्यादा होने की वजह से इनके परिवार के लोग भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मान लिया ऑपरेशन भी होती है तो उसमें भी अगर मान लिया बचाने की कोशिश या ऊपर वाला अगर मेहरबान हुआ तो एक तो एकदम ही डॉक्टर ही लोग मतलब बोल रहे, तो ऐसे भी वैसे ही होगा। तो जब तक क्यों नहीं इनकी जिंदगी, अगर मान लिया 2 साल है, अभी हम ऑपरेशन कराते हैं तो अभी इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 2 साल है तो 2 साल के बाद ही खत्म होगी। ऐसे हमारे गार्जियन से लेके हम भी खुद या बहनें खुद वैसे ही सोचती हैं, तो इसलिए ऑपरेशन की तरफ जाने का यही नहीं बनता। कहने को तो इनके सिर जुड़े हैं, लेकिन असल में तो इनके दिल जुड़े हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनका मस्तिष्क एक है, लेकिन सच तो यह है कि जिस्म 2 सही, लेकिन इनकी जान एक है। समझदारी कहती है कि मुश्किलें ज्यादा हैं, उम्मीद कम, लेकिन हौसले कहते हैं जैसी भी है जिंदगी तो है। आज तक ब्यूरो। सबा फराह जन्म से एक दूसरे से जुड़ी हैं। आखिर क्या वजह होती है कि 2 बच्चे पेट से ही जुड़े होते हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने बात की सबा फराह के डॉक्टर से। सिर से जुड़ी बहनें सबा फराह के मामले को पटना, दिल्ली से लेकर के विदेशों के डॉक्टर ने भी ट्रीट किया है। जब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ये दोनों भर्ती थी, उस वक्त डॉक्टर श्याम सुंदर ने उन्हें देखा था, उनका ट्रीटमेंट किया था। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और जब तक इन दोनों बहनों का कंसेंट नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने कुछ इनके लिए राहत की ही बात की है, लेकिन मेडिकली आप क्या है ये दोनों केस और किस तरीके से, कितना जटिल है ये केस, जरा इसके बारे में बता दें। मेडिकली इसको क्रेनियोफेगस बोलते हैं। दे आर बॉर्न विथ, इनका सर जुड़ा हुआ होता है, दोनों सर जुड़ा होता है। कुछ अंगों की उन लोग में मालफॉर्मेशंस होती हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेन 2 होते हैं पर ब्रेन का सर्कुलेशन एक होता है इनमें। ये जटिलता है और नॉर्मली इनको ऑपरेट करने के लिए हमें 3 और डॉक्टर्स चाहिए, जिनमें एक न्यूरो सर्जन होते हैं, एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और एक जनरल सर्जन होते हैं जो सर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रॉब्लम इनमें ये आती है कि इनका जो ब्लड का जो सप्लाई है, खून का दौरा, ये एक होता है। इनको 2 बनाना बहुत मुश्किल काम है और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो नॉर्मली देखा गया है कि कभी कभी एक या कभी कभी दोनों का डेथ हो सकता है। यही बात परिवार भी उठा रहा है कि जब हमारे दोनों में से एक के मरने की गुंजाइश है या फिर दोनों की बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इन लोगों ने, परिवार ने ऐसी स्वीकृति देने से मना कर दिया है। आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत इसमें चांसेस होता है सक्सेसफुल? अभी तक तो सक्सेस रेट काफी कम है, पर डिपेंड करता है कि क्या इनका सर्कुलेशन कैसा है। तो सारा कुछ जांच होगा, सब जांच होने के बाद डिपेंड करता है जिस टाइप का सर्कुलेशन है, रिस्क उसी के हिसाब से। जब आप लोगों ने ट्रीट किया था तो उस वक्त क्या है? उस समय तो बताया गया था कि देयर इज अ रिस्क कि एक का देयर इज अ चांस कि 50-60% एक की मोर्टेलिटी हो जाएगी।